हेलो लियो, आज हम देखने वाले हैं कि फरवरी मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। आज हम देखेंगे आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, सिंगलहुड में, करियर, पैसे, हेल्थ वाइज एंड अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन कार्ड्स देते हैं तो हम उसको भी डिकोड करेंगे। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखे लियो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विद रेमेडीज़, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। प्लस अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करते हैं थ्रू द मेम्बरशिप बटन, देन फिर आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं, जैसे कि हर महीने आपको इन डेप्थ रीडिंग्स मिलेंगे, एक्सक्लूसिव रीडिंग्स मिलेंगे जो आपको रेजोनेट ज़्यादा करेंगे। प्लस एंड वो वीडियो सिर्फ मेंबर्स के लिए ही एक्सेसिबल है। प्लस आपको हर महीने आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनके सॉल्यूशंस मैं 1-on-1 आपके साथ बात करके लाइव स्ट्रीम के दौरान आपके सॉल्यूशंस थ्रू टैरो कार्ड प्रोवाइड करूँगी। एंड आई एम साइकिक एज वेल, तो आपको वहाँ से बहुत सारे सॉल्यूशंस उस सेशन में मिल जाएंगे। सो दैट्स अ बिग बेनिफिट दैट यू गेट। सो कमिंग बैक टू दिस रीडिंग, लियो यहाँ पे बात आ रही है एक चॉइस की। चॉइस डेफिनेटली यू कांट डिले दिस चॉइस एनी मोर। इट्स अबाउट चॉइस डिसीजन। ओके, एक साहसी कदम लेना। ये साहसी जो है ये आपके साहसी जो कदम है ये आपके दिल और दिमाग के बीच में एक स्ट्रगल पैदा कर सकता है कि ये आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, या लूं क्या करूं। सो आप शायद से डिले करने के मोड में रहे बिकॉज यू डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। सो आप डिले करने की कोशिश करें। ये फियर के आगे रास्ता लेना, जैसे कि ऐसा जैसे आपको जॉब मिल रहा है कहीं दूर एंड आप वो साहस नहीं कर पा रहे इस जॉब के ऑफ़र को एक्सेप्ट करने का। बट अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपका लाइफ इम्प्रूव होता है। सो दिल और दिमाग के बीच में एक जद्दोजहद, और कहीं ना कहीं आपने ऐसा ही काम मांगा था, ऐसा ही पैसा मांगा था, ऐसा ही पैशनेट काम मांगा था, बट आ तो रहा है बट विद कंडीशन आ रहा है, तो क्या करेंगे आप। सो एक दुविधा वाली सिचुएशन फरवरी मंथ में बन रही है। इट मे इन्वॉल्व ट्रैवलिंग, ऑनलाइन वर्क, ठीक है। सो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड दिस लवर्स कार्ड इज़ इन योर एनर्जी। सो आपको ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बहुत अट्रैक्ट भी करेगी। यू आर वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस अपॉर्चुनिटी। ये लव लाइफ की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये करियर की हो सकती है। मोस्टली इट इज़ अबाउट द मटेरियलिस्टिक रेल्म की ही कुछ बात है, विच इज़ अ रिलेशनशिप, वेरी सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप। उसमें एफर्ट्स लेना, उसको सॉलिडिफाई करना, उसमें पैर आगे बढ़ाना, या फिर इट्स अबाउट योर करियर, मनी, टैलेंट, स्किल्स जो कभी जाता नहीं है, जैसे कि एक्सपीरियंस कभी नहीं जाता है, मरते दम तक आपके पास रहेगा। सो जो चीज़ मरते दम तक आपके पास रहेगी, इट इज़ अबाउट दैट, इट्स काइंड ऑफ दैट। आप अपना पैर फैला रहे हो, पैर फैलाने में डर लग रहा है कि ये सही है या नहीं है, बिकॉज इट इज़ कमिंग विथ सम काइंड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, बट पैर आपका डिसीजन है, इट्स अप टू यू अगेन। ओके, सो आई सी दैट पास्ट में आपने अपने लाइफ को एक्सपैंड करने का सोचा, आपने आगे बढ़ने का सोचा, जो आपके लाइफ में था उससे कुछ नया करने का सोचा। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यू चोज दिस ग्रोथ। ओके, ना ही कि कंफर्ट जोन में रहना। ये आपके काम को भी रिलेट कर सकता है, ये आपके हेल्थ को रिलेट करता है, या फिर हेल्थ के लिए काम करना। ओके, सो मतलब कॉन्शियस होना, हेल्थ को टिक करना, या फिर कोई लव रिलेशनशिप के पीछे जाना। सो दिस फायरी एनर्जी कैन बी एनीथिंग इन योर लाइफ। ये एक जनरल रीडिंग है तो मैं उसको जीरो डाउन नहीं करूँगी, आई वुड कीप इट ओपन एंडेड। ओके, सो ये कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए कुछ डिफरेंट होगा। किसी के लिए ये ट्रैवल करना है, किसी के लिए ये रिलेशनशिप है, किसी के लिए हेल्थ कंसर्न्स हैं, किसी के लिए ये मनी का मैटर है, एक्शन लेने का बात है। बट वॉट एवर इट वॉज, इट डिमांडेड एक्शन। तो आपने अपने लाइफ को वहाँ पे आगे बढ़ाने का मन में सोचा एंड उसके लिए आप ओपन थे। अभी उसी चीज़ में आपको प्रोग्रेस आ रहा है, सॉलिडिफिकेशन आ रहा है, उसी चीज़ में आपको चीज़ें सॉलिडिफाई होते हुए इस अर्थ रियलिटी में नज़र आएगी। लेकिन ये जो सॉलिडिफाई हो रहा है ये आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, इट इज़ समथिंग विद अ ट्विस्ट। जैसे कि मैंने कहा ना, शायद से लोकेशन डिफरेंट है। जैसे मैंने कहा कि शायद से आपको पैसा मिलेगा लेकिन पहले पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो
द मून इन योर होप्स एंड फियर, आप चाहते हैं कि आपके दिल के अरमान पूरे हो, और फिर डर भी है कि दिल टूट ना जाए। मतलब दिल के अरमान पूरे करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड के फियर को आपको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। पुराने जो चीज़ें, थॉट्स या ब्लॉकेजेस थे, उसके पार आपकी जीत है। तो दिल के अरमान तब पूरे होंगे जब दिल के पुराने जो आपने सेटअप रूल्स बनाए हुए हैं उसको आप तोड़ के आगे बढ़ोगे। ये इस लाइफ टाइम के ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, ये पास्ट लाइफ टाइम से भी आए हुए हो सकते हैं। जैसे कि आपको करना है बिजनेस, आपके फैमिली में किसने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, बट आप इस बार साहस कर रहे हो, एवरीथिंग लुक्स पॉजिटिव, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, नहीं लोगे, हेजिटेशन आएगा। वो हेजिटेशन क्या है? साहस कौन नहीं लाने दे रहा है? दिस मून, मतलब आपका इमोशनल वाटर एलिमेंट आपको ब्लॉक करेगा। ठीक है, आप चाहते हैं प्यार, लेकिन आप प्यार जब आ गया, सपोज आ गया प्यार आपकी लाइफ में, प्यार आ गया तो आप कमिटमेंट या आगे उसको ग्रो नहीं करा रहे हो, तो क्या होगा? प्यार चला जाएगा आपकी लाइफ से। सो वैसा कुछ है, मतलब आपका जो डिज़ायर है वो फुलफिल होने वाला है, बट जब आप एक नए साइकिल में पैर रखते हो, नई तरीके से अपनी लाइफ को जीते हो, यू चूज़ दैट, जो चाहते हो मिल रहा है, बट यू नीड टू ऑल्सो एक्सेप्ट, रेसिप्रोकेट, चूज, उसको खाद पानी देना, तो जाके वो बीज बड़ा होगा। क्या आप कर पाओगे? आपका ब्लॉकेज ही, दिस इज द मून कार्ड। ओके, सो डर, फियर एक्चुअली हम कह सकते हैं। इट कैन बी फियर ऑफ एनीथिंग, कि आपको नॉलेज नहीं है इस रास्ते का, यू आर नॉट सर्टेन अबाउट दिस पाथ, यू आर नॉट, यू आर फियरफुल। सो ये एक चॉइस, यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, लवर्स कार्ड भी 2 हो गया। सो इट्स ऑल अबाउट मेकिंग अ चॉइस, डिसीजन, जहाँ पे आप अपना फोकस करोगे वही चीज़ ग्रो होगा। विद द 2 ऑफ सोर्ड्स आई सी दैट यू मे नॉट सी दिस कमिंग, ये जो अच्छा पड़ाव है वो आपको शायद से दिखाई नहीं दे रहा है अभी, कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगी, एंड यू विल बी आस्क्ड टू प्रायोरिटाइज अ वन पर्टिकुलर एरिया ऑफ योर लाइफ, या फिर किसी को चुनना या किसी चीज़ को चुनना। सो ये तो होने वाला है आपके लाइफ में। एक पीसफुल रिजोल्यूशन भी आएगा, दिल और दिमाग के बीच में ना एक जद्दोजहद के बाद में एक बीच का रास्ता निकलेगा जो आपको शांति देगा। जैसे दो लोग प्यार में है, प्यार तो है, बट कुछ और ऑब्लिगेशंस आ रही है और परेशानी आ रही है, सो यू बोथ ऑफ यू वुड बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो पीसफुल रेजोल्यूशन इज देयर एंड विच विल ब्रिंग सक्सेस इन योर लाइफ। आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, गैदर मोर इन्फॉर्मेशन, यू विल बी एबल टू गैदर। मतलब जैसे कि आपका गट फीलिंग बोल रहा है यहाँ पे हम ये करना चाहिए या ये होने वाला है, बट आपके पास लॉजिकल तथ्य नहीं है, तो तथ्य ना है एक्चुअली, आपको पता नहीं है। सो आप रिसर्च करोगे ना तो आपको वो एक साइंटिफिक प्रूफ भी मिल जाएगा जिससे आप भी सेटिस्फाइड होगे, अच्छा मैंने तथ्य के साथ इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, ओके, या फिर तथ्य के साथ मैंने इस रिलेशनशिप को मौका दिया है। सो ऐसा है। सो यू नीड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू टॉक, इफ़ यू ओपन योर आईज, ओके, मेंटल ब्लॉकेज से निकल के, पुराने सोच, पुराने थॉट प्रोसेस, प्री कंडीशनिंग से निकल के जब आप अपने आंखें खोलोगे तो आपको इसका प्रूफ, तथ्य भी मिल जाएगा, एंड यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन, नो नीड टू गिव अप। लाइक मुझे दिख रहा है कि यू वुड बी गार्डेड, जो भी आपको मिल रहा है अभी फरवरी मंथ में, यू विल गार्ड, यू विल सेव इट, ओके, और वह काफ़ी हार्डवर्क के बाद में या पेशेंस के बाद में आपको वो मिल रहा है। इसमें हार नहीं होने वाला है, तो आप अगर सोच रहे हैं कि कुछ हार होने वाला है या फिर रिग्रेट आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, या फिर एक चीज़ पाने के लिए दूसरा चीज़ खोना पड़ेगा, कुछ बहुत बड़ा खोना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बीच में सब कुछ बैलेंस करके भी आप चल सकते हैं। सो वो आपको मेंटली उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है, दैट आई कैन हैव ऑल पीपल इन माई लाइफ। ज़रूरी नहीं है कि शादी करने के लिए फैमिली को हर्ट या पेरेंट्स को हर्ट करना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है। सो कुछ पुराना जो सोच है ना और पुराना कंडीशनिंग है, तो वो आपको दिमाग से निकालना है। एंड आपको करियर को में आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है कि आप अपने आप को तवज्जो ज़्यादा दें, खर्चे बढ़ सकते हैं इस महीने, तो आप अपने लिए ज़रूर कुछ बचा के रखें, संभाल के रखें, सेल्फ केयर करें, अपने आप को कॉन्फिडेंट या अपने अकाउंट में पैसे रखें खुद के लिए, ताकि आपको उससे कॉन्फिडेंट फील हो कि अरे कुछ भी हो जाए मेरे पास, मेरे लिए तो है। सो कीप, डोंट गिव एवरीथिंग और या फिर स्पेंड एवरीथिंग ऑन योर लव्ड एंड नियर एंड डियर वंस। कुछ अपने लिए भी ले, यहाँ पे सेल्फ लव की बात की जा रही है, एंड खर्चे शायद से ज़्यादा हो सकते हैं फरवरी मंथ में, इसलिए भी बोला जा रहा है कि सोच समझ के अपने लिए भी कुछ रखा करें।
जैसे कि मैंने कहा ना, एक रिस्क लेना पड़ेगा। मून कार्ड विल नॉट अलाउ यू टू टेक एनी रिस्क, ओके। तो रिस्क लेना पड़ेगा, तो जाके आगे आपका फ्यूचर ब्राइट है। करियर में या लव लाइफ में यू नीड टू टेक अ छलांग, ओके। नहीं जानने के बावजूद भी ऐसा होता है ना कि चलो लगा के देख ही लेते हैं, कौन सा ना अभी क्या ही कौन से अच्छे सिचुएशन में है, सो लेट्स टेक दिस रिस्क। तो वो वाला आपको रखना पड़ेगा। ये मून कार्ड लोग भी हो सकते हैं, जैसे रिश्ते बीच में आना, करियर में रिस्क लेने के बीच में रिश्ते आपको ऑब्स्ट्रक्ट करना, इसका सोचना उसका सोचना, डर लगना कि अगर अरे पैसे लॉस हो गए तो फैमिली कैसे चलेगा। सो इस टाइम आपको एक छलांग लगानी है, पॉजिटिव रहेगा इसका रिजल्ट। एंड इस महीने आपके लिए अफर्मेशन है, द पीपल, द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज आई नीड टू ब्रिंग abundance are easily flowing into my life। लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, जो आपको स्किल्स चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, सक्सेस पाने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, वो आपके लाइफ में ईजिली आ रहे हैं। सो वो आप सोचें, ये जो चॉइस है ना, ये आपको फील करा सकता है कि लाइफ स्ट्रगलिंग है, क्योंकि ऐसे एक ऐसा चॉइस है जो आप चूज़ नहीं कर पाओगे। इस तरफ खाई है, उस तरफ नदी है, कुछ ऐसा मामला रहेगा। बट आपको उस टाइम पे बहुत ही कूल काम रह के सोचना है कि आपके पास चॉइस है। बहुतों के पास चॉइस होता ही नहीं है। दे आर सपोज टू लीड लाइफ जहाँ पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है। चॉइस होना इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आपके पास है कि ग्रो करूं, बाहर जाऊं, पैसे कमाऊं, एक रिलेशनशिप को मैं मौका दूं, ओके। लवर्स कार्ड है, तो चॉइस इन योर लव लाइफ भी हो सकता है कि ऐसा लव लाइफ जहाँ पे कुछ लव तो है लेकिन शायद से बाकी स्टैटिस्टिक्स नहीं मैच होते हैं, कुछ ना कुछ, तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। बहुतों के लाइफ में लव ही नहीं होता है। सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। सो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।